Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. साल 1991 ईस्वी का यह वह समय था जिसने देश की आर्थिक इतिहास को बदल कर रख दिया। जब देश आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा था, विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी गंभीर स्थिति आ चुकी थी कि भारत के पास केवल 15 दिनों तक के आयात का पैसा बचा था। लेकिन इसके बाद जो एडवेंचर और हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से परिभाषित कर दिया और इसके पीछे खड़े थे एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता डॉक्टर मनमोहन सिंह। साल 1990 के दशक की शुरुआत में भारत अपने आर्थिक नीतियों की बोझ तले दबा हुआ था। देश एक बंद समाजवादी आर्थिक मॉडल का पालन कर रहा था, जिसमें उद्योगों, व्यापार और विदेशी निवेशों पर भारी सरकार का नियंत्रण था। हालांकि इस मॉडल के पहले के दशकों में कुछ सफलताएं मिली थी, लेकिन 1980 के दशक के अंत तक यह अयोग्यता, ठहराव और वित्तीय घाटे का कारण बन गया। लेकिन साल 1991 तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। खाड़ी देशों ने तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी, जिससे भारत की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार एक खतरनाक स्तर पर गिरकर केवल $1.2 बिलियन रह गया, जो कि केवल 2 सप्ताह के आवश्यक आयात जैसे तेल, भोजन आदि के लिए ही रह गया। डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था और भारत का आर्थिक साख दांव पर लगा हुआ था। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ और स्थिति की गंभीरता समझते हुए डॉक्टर राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और एक अर्थशास्त्री थे और मनमोहन सिंह ने जब पदभार संभाला तो उनके सामने तमाम विशाल चुनौतियां खड़ी थी और देश अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने की असमर्थता के कगार पर पहुंच चुका था। और तत्काल आपदा को टालने के लिए वित्त मंत्री की सलाह यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सलाह पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन गोल्ड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में 20 टन गोल्ड गिरवी रख दिया। और जुलाई 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की संसद में एक हिस्टोरिकल बजट प्रस्तुत किया, जिसने भारत की आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। Some disincentive for export of certain primary products where the same product can be easily exported in value added form. I therefore propose to impose an export duty of 10% on exports of certain types of finished leather and on unpolished granite in order to encourage exporters to shift to leather products and polished granites. व्यवसायों को प्रतिबंधित करने वाले लाइसेंस और परमिट की जटिलता को समाप्त कर दिया गया, जिससे उद्योगों का नवाचार और सरल हो गया। विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित किया गया। दूरसंचार, बीमा और बैंकिंग के क्षेत्रों को निजी लोगों के लिए खोल दिया गया। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया ताकि निर्यात की जटिलता बनी रहे और विदेशी निवेश आकर्षित हो। आयात शुल्क को कम कर दिया गया ताकि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सके। आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। हमारी साख, आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। 1-2 हफ्तों में हम अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होने वाले थे। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए और ये सुधार केवल तत्काल संकट का समाधान नहीं था, यह भारत की अर्थव्यवस्था को भविष्य में ले जाने के लिए बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अक्सर कम शब्दों वाला व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन ये राष्ट्र की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रहे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के घर में हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से शुरुआत की और दुनिया के सबसे सम्मानित अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं में से एक बनने का सफर तय किया। उनकी
कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दबावों और विवादों के बावजूद भी उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी कभी सवालों को घेरे में नहीं आई। 1991 का आर्थिक सुधार बिना चुनौतियों का नहीं था। रुपयों का अवमूल्यन, सब्सिडी की कटौती से अल्पकालिक कठिनाइयां तो हुई, लेकिन इन उपायों से भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। आज भारत का IT क्षेत्र, बढ़ते स्टार्टअप और बढ़ता मध्यम वर्ग उसी महत्वपूर्ण वर्ष को लिए गए निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन आज की सरकार में जो वित्तीय मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी हैं, क्या ये मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने देना चाहती हैं या नहीं, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर 1991 ईस्वी में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी होती तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था आज यहाँ पर होती या इससे आगे गई होती। तो 1991 ईस्वी का डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक सुधार भारत के लिए नए युग की शुरुआत कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।